तो अगला टॉपिक हमारा होने वाला है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये थ्योरम क्या होता है पहले ये समझते हैं और फिर आराम से इसको प्रूविंग करेंगे हम लोग कि ये थ्योरम कैसे प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में आप याद रखना कि सीबीएसई 2015, 18, 19, 21, 23 इतनी बार एग्जाम में पूछा है, यानी कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मे भी इस बार के एग्जाम में भी आपसे पूछा जाए। और ये अगर समझ गए तो ऐसा मान लो कि ये ट्रायंगल चैप्टर क्लास 10th का जड़ है। अगर आपने इसको समझ लिया, इसके प्रूविंग को समझ लिया, तो इसके क्वेश्चंस को इजीली आप बना पाएंगे। चलिए थ्योरम क्या होता है पहले समझते हैं। तो थ्योरम बोल रहा है कि इफ अ लाइन ड्रॉन टू पैरेलल, if line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। कहने का मतलब ये हुआ कि if a line drawn parallel, मतलब जैसे मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मान लो एक साइड आपका BC है और इस वाले BC साइड के पैरेलल मैंने एक लाइन DE ड्रॉ किया। ये बोल रहा है कि if a line drawn parallel to one side of a triangle, इसके पैरेलल जैसे ड्रॉ किया, वन साइड यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यही होगा, आप ये भी ले सकते हैं और ऐसे पैरेलल कर सकते हैं, या फिर इस साइड को लेकर आप इसको ऐसे पैरेलल कर सकते हैं। मतलब कि किसी तरह से एक ले लो और एक को पैरेलल मान लेना है। तो अगर इस तरह से एक साइड की अगर पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है इंटरसेक्ट द अदर अ ट्रायंगल, देन टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब देखो दो साइड्स अलग अलग थे, उसको D पॉइंट और E पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। एक साइड BC के पैरेलल मैंने जैसे D लाइन ड्रॉ किया तो क्लियर हो गया कि ये इसके पैरेलल था, और साथ साथ में ये अदर दो जो साइड्स बच गए थे उसको D पॉइंट और E पॉइंट पे मान लो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या बोला है इसमें, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब कि जो इसका रेशियो होगा AD और बाई DB, AD बाई DB, वही रेशियो मेरा क्या होगा, AE बाई EC। यही हमारा थ्योरम होता है और इसी को आप लोगों को समझ में आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं हम कि अगर किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है जो अदर टू साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पे क्या करती है, टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, जैसे मान लो पॉइंट D और E पे कर रही है, अगर इस तरह से है तो जो ये AD का रेशियो होगा DB के साथ, मतलब कि आधा आधा का जो रेशियो होगा, इधर आधा नहीं बोला है मैंने, बिल्कुल मिड पॉइंट नहीं मान लेना, तो जो भी रेशियो इसका होगा और जो AE का रेशियो EC के साथ होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये आपको याद रखना है। थेल्स थ्योरम हमारा यही होता है, एग्जाम में आता है प्रूफ करने के लिए। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले थ्योरम को पहले प्रॉपर वे में लिखते हैं एंड देन इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो थ्योरम हमने समझ लिया कि थ्योरम क्या बोलता है, और अब चलने वाले हैं इसके प्रूविंग के ऊपर कि इस थ्योरम को अगर प्रूफ करने के लिए बोले एग्जाम में तो किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। चलते हैं आगे। तो आइए सीखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम का प्रूफ किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहली बात की जैसे आपको जब थ्योरम दिया रहे तो थ्योरम को एक बार लिखना है। एग्जाम में अगर नहीं दिया है, सिर्फ अगर ये भी लिखा गया है कि थेल्स थ्योरम प्रूफ कीजिए, प्रूफ द थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो आपको पहले थ्योरम लिखना है। और थ्योरम लिखने के बाद जब प्रूफ करना शुरू करोगे तो 4 स्टेप्स होते हैं। एक होता है गिवन कि जो चीज दी हुई है वो लिखना होता है। एक होता है टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है। तीसरा होता है कंस्ट्रक्शन, आपने उसमें कुछ कंस्ट्रक्ट करके प्रूफ करने के लिए जो चीजों की आवश्यकता पड़ती है उसको हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। एंड चौथा होता है आपका प्रूफ। ये 4 स्टेप्स प्रॉपर वे में आप लिख के आओगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। याद रखना कि अच्छे से लिखने के लिए ही मार्क्स मिलता है, इसलिए समझोगे ध्यान से तभी अच्छे से एग्जाम में लिख के आओगे। तो पहली बात गिवन में हमने क्या लिया कि हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABC, और ट्रायंगल ABC इन विच हमने DE को पैरेलल ड्रॉ किया BC के साथ, माने BC के पैरेलल हमारा ये वाला DE, एंड जो DE है और इंटरसेक्ट कर रहा है AB को, DE जो है वो AB को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट D पर और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट E पर। ये हमने लिखा है कि जो DE है इंटरसेक्ट AB एंड AC एट पॉइंट D एंड E रिस्पेक्टिवली। सिंपल, हमने गिवन में सारी चीजें पहले लिख दी। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो इस वाले AD का रेशियो होगा DB के साथ, वही रेशियो मेरा AE का होगा EC के साथ। तो ये हमने लिखा है AD बाई DB और AE बाई EC। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है कि हमने ज्वाइन कर दिया है BE को और CD को। इस वाले BE और इस वाले CD को ज्वाइन कर देना है, नीचे वाले दोनों को ज्वाइन कर देना है, और ऊपर वाले जो दोनों पॉइंट्स थे, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, E पॉइंट और D पॉइंट, दोनों पॉइंट से क्या करना है, सामने वाले के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। एल्टीट्यूड आपको बताया था मैंने, किसी भी पॉइंट वर्टेक्स से सामने वाले साइड अपोजिट साइड्स पे डाला गया 90 डिग्री वाला लाइन, वो एल्टीट्यूड कहलाता है। तो हमने क्या किया है कि हमने साथ साथ में EL जो लाइन है, ये वाला EL, ये हमने ड्रॉ किया है AB के ऊपर परपेंडिकुलर। अब तुम AB बोल सकते हो या फिर यहाँ पे तुम AD भी बोल सकते हो, बात सेम है।
तो इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और साथ साथ में जो हमने डीएम ड्रॉ किया है, ये वाला डीएम, ये एई के या फिर इस एसी के हमने ऊपर क्या किया है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। इतना करने के बाद ध्यान से समझना, हमारे पास 4 तरह के ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल? अगर बात करते हैं 2 तरह के ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा ADE। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ADE। और एक ट्रायंगल बन रहा है DEB। कौन सा ट्रायंगल? DEB। इस तरह से हमारे पास 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। और अगर इन दोनों ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकालें तो आपने पढ़ रखा है कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट। ये आपको याद रखना है। तो जैसे अगर हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इस वाले ट्रायंगल में, तो बेस ले लेते हैं कौन सा हम लोग? AD, मतलब 1/2 इंटू बेस क्या लेंगे हम लोग? AD लेंगे। और हाइट में क्या है, यहां से देखो ये वाला जो ये लाइन डाला गया है परपेंडिकुलर वाला, ये हो गया हमारा हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD निकाल लिया। वैसे ही जो नीचे वाला ट्रायंगल है आपका, उसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? DEB। जैसे इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 और इंटू में बेस क्या लेंगे इस बार हम लोग? DB लेंगे। और जो हाइट लेंगे वो थोड़ा सा देखो, इसको अगर जैसे आगे ड्रॉ करते हैं तो हमारा EL होगा, वो हमारा क्या होगा? हाइट होगा। आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस तरह से कोई ट्रायंगल बन रहा है, कोई ट्रायंगल अगर इस तरह से बन रहा है और अगर इसका हाइट अगर निकालना है, अगर हल्का से स्लैंट है, इस तरह से है, कुछ इस प्रकार से कि हल्का स्लैंट है, तो इसको आगे ड्रॉ करके इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है। और इस वाले परपेंडिकुलर जो हाइट पे गया है, एल्टीट्यूड, इसी को बोलते हैं हाइट। उसी प्रकार से देखा जाए तो जो हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है DEB वाला, इसको हल्का आगे ड्रॉ किए और जो 90 डिग्री पे लाइन गिर रही है, इसी को बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। जैसे इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस में क्या रहेगा हमारा? ये वाला DB रहेगा। और हाइट में क्या रहेगा? थोड़ा सा आगे बढ़ा के ये वाला EL हो जाएगा। और जैसे हमने दोनों का एरिया निकाल दिया तो हम क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने वाले हैं। तो आपको पता है कि हमें AD/DB चाहिए। AD/DB निकालने के लिए, AD/DB निकालने के लिए, AD/DB निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा एरिया आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? ADE का, उसके साथ डिवाइड लगा दिया हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? DEB का। जैसे लगाएंगे इसका डिवाइड तो आएगा 1/2 इंटू में AD इंटू EL। और डिवाइड में हमारा क्या गया इसका एरिया? 1/2 इंटू DB इंटू EL। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि EL से EL क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे 1/2 से 1/2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जो दोनों का एरिया आया वो क्या आया हमारा? AD/DB आ गया। और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे इन दोनों का एरिया क्या आ गया हमारा? AD/DB। मतलब एक पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया है, यहाँ तक मंगा दिए हैं। उसी प्रकार से अगर दूसरा ट्रायंगल लिया जाए, इस बार ट्रायंगल लेंगे हम लोग ADE वाला और DEC वाला। इन दोनों ट्रायंगल में फिर वही लगाएंगे कहानी और दोनों का एरिया निकाल के सिंपल निकालेंगे डिवाइड। तो इसको थोड़ा सा रफ करके हम ये इरेज करके दोबारा आपको करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पार्ट में कैसे करेंगे। चलते हैं आगे। तो ट्रायंगल लेंगे इस बार हम लोग। ट्रायंगल कौन सा? ADE ही लेंगे, ऊपर वाला सेम रहेगा ADE। एंड ट्रायंगल जो हो जाएगा इस बार इधर से DEC हो जाएगा। ट्रायंगल कौन सा? DEC। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर फिर से वही कहानी लगाएं, एरिया अगर निकालें, एरिया जो निकाले अगर ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? ADE का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू में बेस। अब फिर दिमाग लगाओ, इस बार बेस, अब इस बार ये नहीं लेंगे क्योंकि हमें इस साइड का रेशियो चाहिए। तो इस बार बेस क्या लेंगे? ये वाला लेंगे, AE लेंगे। तो AE और इंटू में इस बार हाइट कौन सा लेंगे? अगर बेस ये लिए हैं तो हाइट इस बार क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला DM हो जाएगा। तो इस तरह से एरिया निकाल दिए। और उसी प्रकार से एरिया निकालेंगे हम लोग किसका? नीचे वाले ट्रायंगल का। किस वाले ट्रायंगल का? DEC का। DEC का। तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस कितना इस बार? इस बार बेस लेंगे हम लोग ये वाला EC। तो EC हो गया। और जो इसका हाइट रहेगा इस बार, आप देख पा रहे हैं हल्का इसको आगे ड्रॉ करके DME ही हाइट लेंगे 90 डिग्री वाला, इंटू हम लोग कर देंगे DM। और जैसे इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का रेशियो निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के साथ, तो 1/2 इंटू में ये वाला AE इंटू में DM और डिवाइड बाई इस बार क्या करेंगे? 1/2 इंटू में EC इंटू DM। और देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1/2 से 1/2 कैंसिल और हमारा DM से DM कैंसिल। तो फाइनली हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ पे? दोनों एरिया का रेशियो AE/EC। अब याद रखना, पिछले वाले में क्या निकालने हमने क्या निकाला था? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। पिछले में हमने क्या निकाला था? हमने निकाला था AD/DB। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इस बेस को लेकर इसके साथ जो हमने एरिया निकाला,
उसका रेशियो, और इस वाले बेस को लेकर इसके साथ हमने एरिया निकाला, इसका रेशियो, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर दोनों को अगर आपस में इक्वेट किया जाए, मतलब ये और ये आपस में इक्वल किया जाए, सिंपली हम लिख देंगे यहाँ पे फाइनली क्या चीज, हमारा ये वाला AD बाई DB और इज इक्वल टू में AE बाई हमारा EC, क्योंकि दोनों तरफ हमारा क्या है, एरिया रहा सेम। और यही होता है हमारा थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है, और अगर वो पैरेलल है और दोनों साइड को टच कर रहा है, तो जो ये AD का रेशियो DB के साथ होगा, वही रेशियो मेरा AE का रेशियो EC के साथ होगा। और इसको जैसे हमने प्रूफ किया, इस तरह से आपको प्रूफ करके आना है आपके एग्जाम में। आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2015, 18, 19, 21 और 23 में कितनी बार पूछा है। तो मे बी इस बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, और अगर आता है तो इसको प्रॉपर वे में थ्योरम लिख के डायग्राम के साथ और बढ़िया से आप लिख के इसको आना है और अपने मार्क्स को फिक्स कर लेना है। तो पहला नंबर ये आपने सीख लिया है अगर कि थेल्स थ्योरम कैसे प्रूफ करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग इसी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस को सॉल्व करा देंगे आपके लिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।